देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि यानी पीएफ से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। लंबे समय से ईपीएफओ की वेतन सीमा बढ़ाने की मांग उठ रही थी और उम्मीद भी की जा रही थी कि सरकार जो है सामाजिक सुरक्षा संहिता यानी जिसको कि आप सोशल सिक्योरिटी कोड के नाम से जानते हैं उसके तहत इसमें बदलाव कर सकती है। लेकिन फिलहाल सरकार ने 15,000 रुपये प्रति माह की जो है मौजूदा सीमा को बरकरार रखने का फैसला लिया। हालांकि राहत की बात यह है कि सरकारी सूत्रों के अनुसार यह व्यवस्था स्थायी नहीं है और आने वाले समय में वेतन सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। प्रवीण सर, आज से अगर मैं सही हूं तो 5 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ईपीएफओ की सैलरी लिमिट यानी जो वेज सीलिंग है उसको बढ़ाने पर विचार करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि पिछले 11 साल से इस लिमिट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए सरकार अगले 4 महीने के भीतर इस पर फैसला ले। इसके अलावा सैलरी लिमिट बढ़ाने का सवाल सर संसद के शीतकालीन सत्र से पहले दिन ही जो है कार्रवाई के दौरान भी किया गया था और तमाम लोग कह रहे थे सर कि देखिए भाई, हमको जीवन यापन चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, इसको जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। सर ये तो बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल, देखिए सरकार को बिल्कुल आसान एक जो वाक्य है उसमें इसको आप इस तरीके से समझिए कि सरकार ने अपना खजाना और सरकार ने कंपनियों का खजाना दोनों को बचाने की इस कदम के जरिए कोशिश की है। विशाल, जिस तरह का अनिश्चित माहौल है, जिस तरह की अनिश्चित पूरी इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं उसमें मुश्किलें बनी हुई हैं, सरकार को 1.16% आप अपनी जेब से इस पूरे में देना पड़ता है पीएफ में अपने योगदान। अगर ये सीलिंग बढ़ जाती, सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता, कंपनियों को ज़्यादा पैसा देना पड़ता। दूसरी तरफ कंपनियों पर जब चूंकि पहले ही वेज कोड नया लागू हो गया है 2020 वाला और उसके जरिए 50% आपका बेसिक सैलरी करनी है, तो सीधे तौर पर कंपनियों का पीएफ में कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता। अब ये मैंडेटरी सरकार अभी इसको नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि एक सरकार के पास एक वक्त होगा कि जो सोर्सेस के हवाले से आ रही कि साहब ये अस्थाई व्यवस्था है, बाद में जाकर इसका परमानेंट इंतजाम होगा जब सीलिंग को बढ़ा दिया जाएगा। 25,000 रुपये करने की डिमांड है। तो इसके जरिए सरकार इस पूरे माहौल में अपने खजाने पर एक और चोट को जो है वो नहीं लेना चाहती, तो सीधे तौर पर सरकार ने कुछ वक्त के लिए इसको टाल दिया। विशाल, लेकिन प्रवीण सर, आपने अभी कहा कि सरकार ने अपने खजाने को बचाया, कंपनी के खजाने को बचाया, लेकिन आम लोगों का क्या, जो पीएफ में पैसा डालते हैं उनका तो अगर मान लीजिए कि अगर वो वेज लिमिट अगर बढ़ता तो उनसे उनका जो है रिटायरमेंट का बेनिफिट बढ़ता, पेंशन बढ़ा हुआ मिलता, बीमा बढ़ा हुआ मिलता, उसकी सुविधाएं मिलती, तो उनके लिए तो बड़ा झटका है सर। डेफिनेटली जो कर्मचारी हैं उन्हें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, जिनकी जो मिनिमम सैलरी है जो 15,000 रुपये से जो ज़्यादा है बेसिक पे, उनके लिए यहाँ पर एक मुश्किल इस तरह से पैदा हो गई कि जिन कंपनियों में इसके ऊपर का पीएफ नहीं काटा जाता। हालांकि बहुत सारी कंपनियां ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की ऐसी हैं जो एक्चुअल जो आपकी सैलरी है उसके आधार पर वेज काटती हैं, वो उसके आधार पर पीएफ काटती हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो 15,000 की सीलिंग को मान कर चलती हैं। और हमने जब आईटी कंपनियों के रिजल्ट आए थे तो जो झटका कंपनियों के खर्चों पर दिखाई दिया था वेज कोड की, बिल्कुल वेज कोड की वजह से, उसको एक तरह से सरकार ने भी समझा होगा कि कंपनियों पर, चूँकि पूरी अगर आप दुनिया का हाल देखेंगे तो जिस तरह की मिडिल ईस्ट क्राइसिस का संकट है उसमें हो सकता है कि ये फैसला सरकार ने टेम्परेरीली लिया हो। चलिए, तो एक डेटा है वो भी समझ लीजिए। देखिए, ईपीएफओ सैलरी लिमिट कब कब बदली। 1952 में ये 300 थी, 1962 में ये बढ़कर 500 हुआ और 2001 में ये 6,500 और 2014 से अब तक ये जो है 15,000 के जो है कैप पे लगा हुआ है। सर, आपसे समझना चाहेंगे, थोड़ा पॉजिटिव रुख भी आप बता दीजिए, क्या आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में कि सही में रिवाइज होगा या नहीं होगा, या ठंडे बस्ते में ही चला जाएगा? नहीं, देखिए ये फैसला एक और संकेत देता है विशाल, बड़ा, और वो संकेत है आपकी जो ईपीएस 95 की पेंशन से जुड़ा हुआ। सरकार अगर 15,000 की जो सैलरी का जो सीलिंग है उसको बढ़ाने में अगर कतरा रही है इस वक्त, इसका मतलब आप ये समझ कर चलिए कि जो ईपीएस 95 की में जो हायर पेंशन की जो डिमांड है, जो 7,500 रुपये करने की तमाम संगठन और जो मजदूर संघ हैं वो मांग कर रहे हैं, ये
फैसला लंबे वक्त तक आगे टल सकता है। जी। इस फैसले में और ज़्यादा वक्त लग सकता है, क्योंकि सरकार यहाँ पीएफ का ही जो कंट्रीब्यूशन है उसी में ज़्यादा पैसा देने के लिए राजी नहीं है। इसका मतलब सीधे तौर पर ये मानकर चलिए कि लंबे वक्त तक सरकार अपने खजाने पर पेंशन का ज़्यादा बड़ा बोझ लेगी नहीं। तो ईपीएस 95 को लेकर जिन लोगों के मन में उम्मीदें थी, मुझे लगता है कि वो अब इस फैसले ने उनको भी थोड़ा जो है वो धूमिल किया है। चलिए सर, तो आपने ईपीएस 95 की बात कर दी, ईपीएफओ पीएफ की बात हम लोग कर लिए, तो इसमें एक कहानी और जोड़ देते हैं, ओपीएस। तमाम लोग जो हैं पहले कहते हुए नज़र आ रहे थे कि ओपीएस को लेकर सरकार का रुख जो है बड़ा ढुलमुल रवैया है। सड़क से लेकर संसद तक सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि कोई जो है अभी मंशा नहीं है हमारी इसको लागू करने की। लेकिन 51 पेज का जो मेमोरेंडम जो है पेश किया गया 8वें वेतन आयोग के पास, उसमें प्रमुख मांग थी कि ओपीएस को बहाल कीजिए। क्या वहाँ भी झटका मिलेगा सर, ओपीएस के फ्रंट पर भी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुझे नहीं लगता कि सरकार ओपीएस को लाने वाली है, एक चीज़। और दूसरी चीज़, 8th पे कमीशन मुझे नहीं लगता, हो सकता है कि सरकारी कर्मचारियों को या उनके संगठन के जो लोग हैं, नेता हैं, उनको शायद पता हो कि 8th पे कमीशन किस तरह से पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर सकता है। क्योंकि संभवतः ये 8th पे कमीशन का जो दायरा है उससे बाहर की संभवतः बात है कि पुरानी पेंशन लाना सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन बात है। 8th पे कमीशन के कामकाज के दायरे में भी संभवतः ये चीज़ नहीं है कि जहां आपको पुरानी पेंशन या किसी दूसरी पेंशन स्कीम को लाने की बात हो।